तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब ये ट्रायंगल है दो ABC, इसमें ना फिगर दे नहीं रखा है, इसमें फिगर हमने खुद से बनाना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और EFG। ABC में जो एंगल C है इसका बाइसेक्टर है DC। अब DC जो है वो किस तरीके से है, D पॉइंट AB लाइन पे आता है और जो H पॉइंट है वो किस पे आता है, FE लाइन पे आता है। शो करना है हमको, क्या कहता है कि इफ ABC एंड ट्रायंगल EFG, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हमको शो करना है कि CD अपॉन में GH बराबर होगा AC अपॉन में FG के। CD अपॉन में GH बराबर होगा AC अपॉन में GH के। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर, ठीक है, तो इनके सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जितने भी एंगल होंगे वो सारे हमारे बराबर होंगे। मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा, B एंगल E के बराबर होगा, C एंगल G के बराबर होगा। और जो दोनों एंगल्स की साइड्स हैं वो कैसी होने वाली है, प्रोपोर्शनल होने वाली है। तो साइड्स का तो हमें कोई काम नहीं है, हमने क्या करा, एंगल को यहाँ पे लिख लिया। एंगल A बराबर में होगा एंगल F के, B बराबर में होगा एंगल E के, C बराबर में होगा एंगल G के। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है CD अपॉन में GH, और ये इधर क्या है AC कहाँ है, ये वाली लाइन है। यहाँ क्या है FG कहाँ है, ये वाली लाइन है। तो ये कहाँ है, ये ऊपर है, मतलब इस ट्रायंगल में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर है ट्रायंगल ले लो। सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG में, ये वाला ट्रायंगल एक ADC और FHG, इनमें देखो ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। भाई अभी तो ऊपर बताया क्या कि एंगल A बराबर में एंगल F, क्यों बोला हमने, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। प्रूव अबव। और क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। सिमिलर होंगे तो सारे एंगल क्या होंगे, इनके तीनों एंगल बराबर होंगे। अब क्या करो, इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो, ठीक है। क्यों माना भी बताता हूं। क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, भाई एंगल 1 बराबर में एंगल 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि C जो था एंगल उसका बाइसेक्शन हुआ था। C एंगल क्या हुआ था, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन मतलब दो टुकड़े, समान टुकड़े। जैसे 4 सेंटीमीटर की लकड़ी है, 4 सेंटीमीटर की लकड़ी का जब बाइसेक्शन करोगे उसका, तो 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े उसके हो जाएंगे। मान के चलो जो C एंगल है आपका वो 30 डिग्री का था, ठीक है। तो 30 और 30, भाई C बराबर में क्या है, G के, ये भी 30 है तो ये भी 30 है। इसका आधा करा तो इसका भी आधा होगा, इसका आधा कितना हुआ 15, तो इसका भी आधा कितना होगा 15 होगा। तो क्या लिख देंगे रीजन, हाफ ऑफ द एंगल C बराबर में होगा हाफ ऑफ द एंगल G। यहां पे भी आपने एंगल प्रूफ कर दिया, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल FHG के। क्यों कहा आपने, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। अब हमने सिमिलर तो कर दिए, अब इनके पार्ट्स को भी लिख दो। भाई ADC ये वाला ट्रायंगल जब इसके पैरेलल सिमिलर है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो बराबर होंगे। यहां पे क्या है, CD अपॉन में GH, देखो CD अपॉन में GH, और फिर क्या है AC अपॉन में FG, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सिमिलर ट्रायंगल के, इसीलिए इनकी साइड्स भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिमिलर तो प्रूफ कर ही दिया, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, सेकंड पार्ट में कहता है ट्रायंगल DCB, नीचे वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इसको एक बार, ये रहा DCB, ठीक है। यहाँ पे कहता है ट्रायंगल HGE, इसको भी बना लेते हैं, ये रहा HGE। इनको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये तो हमें गिवन था, तो हमने ये सारे पार्ट्स को बराबर कर दिए, सारे एंगल क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखो
इसमें देखो नीचे वाले में एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर है। यहां पे लिख लेना ऐसे कि एन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, एंगल बी बराबर में एंगल ई। क्यों कहा हमने? क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, पहले बात तो प्रूव अबव, क्योंकि ये सिमिलर थे ना भाई ट्रायंगल। दूसरा जो एंगल ये होगा BCD, ये बराबर में होगा किसके? EGH के। एंगल इसको 3 मान लो, या तो 3 और इसको 4 मान लो। ये जो एंगल है 3 है आपका, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 4 होगा। क्यों? हाफ ऑफ द C बराबर में है हाफ ऑफ द G, वही पहले वाला रीजन सेम। ठीक है, एंगल प्रूफ कर दिए। जब 2 एंगल हम प्रूफ कर चुके हैं तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। क्यों का हमने AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर करना था हमको, सिमिलर हमने कर दिया। यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। थर्ड पार्ट में करना है। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, ट्रायंगल DCA अब की बार ऊपर वाले हैं, ये वाले DCA, जिसमें हमारा एंगल ये 1 था। HGF ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना है। सेम सेकंड पार्ट की तरह होगा। कैसे होगा? एंगल A बराबर में एंगल F है, पहली बात तो, क्योंकि हम ये पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ पे ये देखो, ये बोल रखा, पहले तो यहाँ पे लिख लोगे यार, ये तो अपने आप लिख ले करो, ये तो खुद भी कर सकते हो वैसे तुम, कि N ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इसमें एंगल A बराबर में है एंगल F के। क्यों कहा? ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, कहने की जरूरत है नहीं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, दूसरी बात, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 के होगा। भाई फर्स्ट पार्ट में तो बात करी थी हमने, ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2, ये भी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ये भी प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर लिया, तो मतलब 2 एंगल प्रूफ हो गए हमारे, एंगल। जब 2 एंगल हमारे प्रूफ हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे ट्रायंगल हैं कौन कौन से? DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF। क्यों कहा हमने? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, AA रूल से ही हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। सवाल बहुत इजी था और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड में आता है।